माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा उनके भाषण के लिए। कुंभ को, बल्कि उससे पहले मैं कहूं कि माननीय वेंकैया जी और राजेंद्र शुक्ला जी दोनों ने की बातों में एक बात कॉमन थी कि ये केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि ये वो पर्व है जो हमें प्रेरणा देता है भारत की संस्कृति को, उसके महत्व को समझने का, खास तौर से ज्ञान के महत्व को समझने का। भारतीय संस्कृति को हजारों साल पहले भी दुनिया ने ज्ञान की संस्कृति कहा और ये ज्ञान का केंद्र था। और हमारे मनीषियों ने ये कल्पना की थी उसी ज्ञान की संस्कृति के चलते। उन्होंने कहा एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अनमना। उन्होंने ये कल्पना की थी कि ये देश दुनिया में ज्ञान का ऐसा केंद्र बने जहां विभिन्न देशों और संस्कृतियों से संबंध रखने वाले लोग भारत के बारे में नहीं, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के बारे में अध्ययन करने के लिए भारत आए। यहां आएंगे तो हम भारत की संस्कृति का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे गुरुजन होंगे जो केवल भारतीय ज्ञान परंपरा, बल्कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा का एक तरह से हिस्सा है कि उनकी ऐसी दक्षता होगी कि एक आदमी यूरोप से चल के भारत आएगा वहां की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, या पश्चिमी एशिया से आएगा अपनी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए। और ये केवल हमारे मनीषियों की कल्पना नहीं थी। आप तो बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो लोगों को इतिहास में दिलचस्पी है, अगर वो सिर्फ जब अरबों का नवजागरण हुआ है इस्लाम के बाद, और उनका वो काल जो जंगों के लिए नहीं बल्कि बौद्धिक कार्यकलापों के लिए जाना जाता है, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जिसको वो अपना स्वर्णिम युग कहते हैं, जो बौद्धिक कार्यकलापों के लिए जाना जाता है, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का कितना बड़ा योगदान है, उन्होंने स्वीकार किया है। किसी और ने हमारे कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद स्वीकार किया। बल्कि आप अगर उनके इतिहासकारों को पढ़िए तो तबरी से लेके और इब्ने रुश्द तक, ये 4-5 उनके जो शुरू का काल है, उसमें जो बड़े इतिहासकार हैं जिनकी किताबें 9, 10, 11 खंडों में, पहले वॉल्यूम में, पहले चैप्टर में, जहां उन्होंने पूरी दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के ऊपर एक कमेंट्री दी है, उसमें लिखा है लगभग सब ने, अगर कोई एक आधे उसमें कुछ किसी और चैप्टर में हो अलग बात है, लेकिन सब ने लिखा है। उनका दुनिया में 5 बड़ी संस्कृतियां हैं। ईरान अपने वैभव के लिए जाना जाता है,
चीन अपने कौशल और शासकों के प्रति जो उनकी वफादारी है उसके लिए जाना जाता है। रोम अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। तुर्क बहादुरी के लिए, जो तुर्की संस्कृति है वो बहादुरी के लिए जानी जाती है। और यही, ये मेरे शब्द नहीं हैं, उन्होंने लिखा है, भारतीय संस्कृति अकेली संस्कृति है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। अभी राजेंद्र जी ने कहा धर्म और अध्यात्म, ये बड़ा अर्थयुक्त शब्दावली है। भारत का धर्म ही अध्यात्म है। कुंभ की महिमा गान करने में आप पुराणों को कोट, अभी कहा वेंकैया जी ने कि वेदों से लेकर पुराणों तक आप वो कोट कर सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति का महापर्व है। स्नान, पूजा, दान और उसके साथ एक और चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है ज्ञान मंथन। अमृत, अब इसे मिला के देखिए, अमृत के लिए मंथन, समुद्र मंथन, और कुंभ के जरिए ज्ञान का मंथन। ये ज्ञान है। एक बात कही गई है कि जो एक वैज्ञानिक नियम है कि दीपक के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन अगर आप बहुत सारे दीपक एक साथ उनको प्रकाशित करें तो किसी दीपक के नीचे अंधेरा नहीं रह पाता है। ये कुंभ उन लोगों, खास तौर से उन लोगों का सम्मेलन है जो ज्ञान की उस निधि के साथ यहां पहुंचते हैं, और वो ज्ञान का मंथन होता है। और भारत की जो ये परंपरा है ज्ञान के मंथन की, उसी ने इस पुरातन संस्कृति को हर वक्त, संस्कृति पुरातन है पर इसको हर वक्त नित्य नूतन रखा है। स्वामी विवेकानंद के एक सहपाठी थे, बिरजेंद्र नाथ सील, मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उन्होंने अपनी किताब में बहुत ही खूबसूरत सुंदर फ्रेज लिखा है, इंडिया एवर एजिंग नेवर ओल्ड। भारत पुरातन है, लेकिन विविधता के साथ जो कमजोरियां आती हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है? कि ज्ञान की जो परंपरा है वो उसे निरंतर नूतनता देती रहती है। श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है, न जायते मिरियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो आदि शंकर ने अपनी टीका में इस पुराण शब्द को उन्होंने कहा पूरा अपि नव एवति पुराना। आत्मा पुराण है लेकिन विरध नहीं है, ये नित नूतन है। तो बिरजेंद्र नाथ सील जी ने कहा कि भारत की संस्कृति भी आत्मा की तरह ही है। तो मैं जो थोड़ा बहुत
अध्ययन किया है, उससे मुझे लगता है कि वो सब बातें तो ठीक हैं कि दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में इस तरह से का सम्मेलन, मेला संस्कृति में सम्मेलन कोई कहते हैं, लोगों के जमा होने को, वो जमा होते हैं, तो ये अपने आप में दुनिया में अनोखी मिसाल है। और हमारे भारत की जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें प्रयाग की, कुंभ की महत्ता बयान करें तो भरा हुआ है। रामायण में कहा गया है कि ये एकमात्र स्थान है दुनिया में जहाँ 3 नदियों का संगम। दूसरे जगह कहा गया है कि प्रयाग गिरहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा और तीर्थों में प्रयागराज। अथर्वा वेद में आता है कि मानव को परम सुख देने वाला अगर कोई पर्व है तो वो कुंभ है। आदिशेष ने एक ऋषि के प्रश्न के उत्तर में कहा, प्रयाग ही तीर्थराज है, ये पवित्र है, पुण्यदायी है, क्षमा मोक्ष प्रदाता है और भारतीय जनमानस की पर्व चेतना का द्योतक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, तहाँ हो मुनि ऋषि समाजा, जेहि जे मज्जन तीरथ राजा। लेकिन ये तो इसका ऐतिहासिक धार्मिक महत्व, पर आज के हमारे आज के लिए और आने वाले समय के लिए, चूंकि याद रखिएगा दुनिया की कोई भी व्यवस्था, चाहे धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, जब तक उसके अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि वो बदलते हुए समय के तकाज़ों को पूरा कर सके, तो फिर वो कमजोर होने लगती है, क्षीण होने लगती है उसकी ताकत। भारतीय संस्कृति की खूबी ये है, जैसे गंगा के अंदर ये खास तौर से सारी नदियों में गंगा के अंदर ये क्षमता है कि ये मेरी राय नहीं है, ये किताबों में लिखी हुई बात है जो बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर ये क्षमता है। मैं भी चूंकि कानपुर से भी एमपी रहा हूँ, पैदा भी उस गांव में हुआ हूँ जो गंगा के किनारे है, तो इसलिए बुलंदशहर ज़िले में, तो ज़रा थोड़ा पढ़ने का उसके बारे में शौक़ भी है। तो ख़ास तौर से जब वो प्रदूषण का मामला चल ही रहा है बहुत सालों से, और मैं उस समय कानपुर का प्रतिनिधित्व करता था संसद में, तो मैंने ये मामला बार बार उठाया था संसद में। तो जो वो मैंने पढ़ा तो उसमें था कि गंगा में ये क्षमता है कि वो अपनी गंदगी, जो गंदगी उसमें आती है, वो 17 या 20 मील के वो जो रेत के साथ जो वो घुलता मिलता है, तो उतनी दूरी के बाद उसकी पावनता फिर से बहाल हो जाती है। इसी तरह भारतीय संस्कृति कि हमारे जो मनीषी हैं, हमारे जो संत हैं, और ये ध्यान देने की बात है कि भारतीय समाज का आदर्श कभी भी राजा या सेना नायक नहीं रहे। भारतीय समाज का आदर्श संत रहे। भारतीय समाज का आदर्श त्यागी पुरुष रहे। भारत का खुद स्वामी विवेकानंद ने कहा, India has only 2 ideals, national ideals: renunciation and service.
Intensify her in these two channels, the rest will take care of itself. भारत के केवल दो ही राष्ट्रीय आदर्श हैं, त्याग और सेवा। इन दोनों में भारत को घनीभूत कर दीजिए, बाकी चीजें तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो ये मैं यहां को जो देखता हूं वो देखता हूं कि ये वो जगह है क्या कोई मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो जाने माने हमारे संत हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो सब का यहां डेरा लग जाएगा। वो सब आपस में विचार विमर्श करेंगे और उनके जो विचार विमर्श होंगे या उनके जो उद्बोधन होंगे, वो जो लोगों को बात करेंगे, उससे वो ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है। मैं ऐतिहासिक तौर पर मैं देख रहा था कि एक तो राजाओं में हर्षवर्धन का नाम आता है, जिन्होंने सरकारी संरक्षण में कुंभ का आयोजन किया, और इसी के साथ एक दूसरा नाम आता है कश्मीर के एक राजा का, जिनका नाम था मेघावाहन। उनके लिए भी लिखा हुआ है कि उन्होंने भी प्रयाग में सरकारी संरक्षण में कुंभ का आयोजन कराया, लेकिन इन राजाओं से अलग हटके जो नाम आता है, और उसका उद्देश्य समझिएगा, आदि शंकराचार्य। आदि शंकरा ने कुंभ के आयोजन के संदर्भ में उनका नाम विशेष तौर से आता है। उनकी खास चिंता क्या रही? उस समय जब ये देश ये पूरा भूभाग राजनीतिक तौर पे टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। आदि शंकरा का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? उनकी जो लेखनी थी वो तो थी बड़ी सशक्त। ब्रह्म सूत्र हो, भगवत गीता हो, दूसरे उनकी टीकाएं हों, वो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, शिक्षित करती हैं। लेकिन उनकी चिंता का विषय क्या था? उनकी चिंता का विषय था कि भले ही राजनीतिक तौर पे बटा हुआ है भारत, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का भाव पूरे भूभाग में प्रबल होना चाहिए। और हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं, मैंने भी सुना कि उन्होंने इस एकता को बनाने के लिए 4 मठ स्थापित किए। मेरे भाई, इमारतों से, बिल्डिंग से एकता नहीं स्थापित होती। असल बात है कि उन्होंने वेदों से 4 महावाक्य लिए और उन 4 महावाक्यों को चारों मठों को एक एक करके दिया। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा कोई योगदान है दुनिया में, तो वो ये है कि भारतीय संस्कृति ने दिव्यता का मानवीकरण किया और मानव का दिव्यकरण किया। और हमारी ये वेदों से, ये जो महावाक्य हैं, ये वेदों से हैं। पहली बार दुनिया ने 1948 में ये माना कि नहीं, मानव के तौर पे प्रतिष्ठा का अधिकारी है। और 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस का एडॉप्ट किया गया। भारत ने हजारों साल पहले मानव की दिव्यता का सूत्र दिया।
चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का जो घोषणा है, उसका आधार है मानव की प्रतिष्ठा। और भारतीय संस्कृति परिभाषित होती है मानव की दिव्यता, डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड। हम जितना गर्व करें अपनी संस्कृति पे वो कम है, लेकिन थोड़ा सा शर्म, थोड़ा नहीं बहुत शर्म भी महसूस होती है कि हम उन आदर्शों को और मूल्यों को दूसरों तक पहुंचा नहीं पाए। और पहुंचा वो सकता है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम खुद उस पर आचरण करेंगे उसके मुताबिक, तो हमारा आचरण उस संदेश को देने का काम करेगा। अगर हमने वो काम किया होता तो 1948 में डिग्निटी के बुनियाद पे मानव अधिकार, प्रतिष्ठा के आधार पे मानव अधिकार की घोषणा की जरूरत नहीं थी। डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड, मानव की दिव्यता, तो उससे कहीं बड़ी कल्पना है। अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि तत्त्वमसि, वो जो है वो मुझे तो आपके अंदर नजर आता है। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तत एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। ये जो डाइवर्सिटी आपको नजर आती है, जो अनेकता, और वैदिक शब्द प्रयोग करूं तो जो बहुधा नजर आती है आपको, इसी हॉल में बैठे हुए लोग, सबके चेहरे अलग अलग हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो विविधता तुम देख रहे हो, ये सारी की सारी विविधता एक ही जगह से निकली है और उसी में लौट के चली जाएगी। और इससे पहले वेद में कहा गया, सो कामा यथा बहु श्याम प्रजा ये थी। और जब परमात्म तत्व ने आदि काल में कामना की, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण लाइन मुझे लगती है। आदि काल में कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। जो हम बातचीत करते हैं ना आपस में, और जो दुनिया में बात होती है, कहते हैं वो क्रिएटर है, हम क्रिएशन है, यही बात करते हैं ना। जो आस्तिक हैं, जो नास्तिक हैं, उनको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के। भारतीय कल्पना दूसरी है। यहां क्रिएटर और क्रिएशन की कल्पना नहीं, यहां तो परमात्मा की तरफ से कहा जा रहा है, मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। मैंने ये कॉपी, जो भी इसका बनाने वाला है उसने ये कॉपी बनाई। कॉपी का अस्तित्व अलग है और बनाने वाले का अस्तित्व अलग है। भारतीय संस्कृति कहती है कि श्लोकार्धेना, ये भी आदि शंकर, श्लोकार्धेना प्रवक्ष्यामि यदावंता ग्रंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा। जो हजारों किताबों में लिखा हुआ है वो मैं तुम्हें आधे श्लोक में, एक लाइन में बताता हूं। और वो ये है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। झूठ नहीं कहा, मिथ्या में और झूठ में बहुत फर्क है। जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मेवे ना परा, और जीव में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। एक और जगह विवेक चूड़ामणि में आदिशंकर ने कहा, एताव उपाधि परा जीवा योत्सयो सम्यंग निरासे न परो न जीवा। और उसमें उन्होंने उसकी मिसाल कहा कि ये उपाधियां हैं, नाम हैं, लेकिन जिनकी समदृष्टि, सम्यंग निरासे, जिनकी समदृष्टि विकसित हो जाए,
उनके लिए ब्रह्म में और जीव में कोई अंतर नहीं रहता। और उन्होंने उसकी मिसाल दी अगली लाइन में, जो मुझे याद नहीं आ रही, कि एक शासक होता है, राजा होता है, उसके गेट पे एक दरबान खड़ा होता है। ये उपाधि का मामला है, दोनों की उपाधि हटा दो और दोनों को एक जैसा ड्रेस पहना दो, तो फिर कोई नहीं पहचान पाएगा कि राजा कौन है और गेट पर खड़ा हुआ दरबान कौन। और हमारे पूरा साहित्य इसी से भरा हुआ है। और ये मैं उसकी बात नहीं कर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं हमारी ज्ञान परंपरा क्या है। ये समावेशी ज्ञान परंपरा, ये किसी को बाहर नहीं छोड़ती। ये इंसानों को तो छोड़िए, जानवरों को, परिंदों को, ज्ञानार्थीनाम पुरता अनंत मार्गा संति। जो ज्ञानी लोग हैं वो ये जानते हैं कि उस तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं। उतने रास्ते हैं जितने रास्तों से चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं, उतने रास्ते हैं जितने रास्तों से मछलियां समुद्र में तैरती हैं। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा शिकागो में भाषण देते हुए, का रुचि नाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नाना पज्जुषाम निर्णाम एको गमियस्तमसी पैसा मन्नवी। मैं उस देश से आया हूं, मैं उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां हम इस प्रार्थना के साथ अपना दिन शुरू करते हैं कि प्रभु जिस तरह विभिन्न नदियां, नाले, चश्मे अपने अपने स्थान से निकलकर सीधे और टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हुए आखिर में जाके समुद्र में लीन हो जाते हैं, हम इंसान भी इसी तरह अपनी प्रवृत्ति, अपनी प्रकृति, अपने टेम्परामेंट के हिसाब से अलग अलग रास्ते लेते हैं, मगर तुझ में ही लीन हो जाते हैं। एक छोटे से लाइन, प्रकृति यान्ति भूतानि, एक नैसर्गिक नियम है, महाभारत में जोर से कहा गया। हर व्यक्ति वो करता है जिस प्रकृति पर उसको पैदा किया गया है। Each one of us is a unique personality। और हमारी संस्कृति ने हमसे कहा कि इस हर व्यक्ति के उस अनूठेपन को स्वीकार करो और उसको सम्मान दो। और ये उसका सम्मान नहीं है, ये उस नैसर्गिक, उस दिव्य कानून का सम्मान है। चूंकि ये तो हमारे यहां तो ये कहा गया ना कि मैं बहुरूप हो जाऊं। एक किसी ने समझिए, किसी ने एक दो लाइन कही है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि हाँ, मानव का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है खुदा, मतलब वो भेष बदल के घूमता है मुख्तलिफ शक्लों में, तो उसका किसी रूप में अपमान मत कर देना। ये भारतीय संस्कृति किसी को बाहर नहीं छोड़ते, जानवरों को भी नहीं छोड़ते, औरों को तो छोड़िए, जानदारों को छोड़िए। आपको ये भी अधिकार नहीं है कि आप, अगर हम अपनी संस्कृति के अनुसार आचरण करें तो हमें पत्थर पे लात मारने का भी अधिकार नहीं है। पता नहीं किस पत्थर में अहल्या हो, हमें अधिकार नहीं है कि हम उसको ठोकर मार सकें। आखिर में मैंने बहुत टाइम ले लिया, कितना टाइम है ऑलरेडी, सॉरी। आखिर में बताते हुए कि सारा जोर हमारे यहाँ इसी बात पे, और मुझे जो दिलचस्पी है वो ये है कि ये कुंभ होगा तो यहाँ और जो
साधारण जन इकट्ठे होंगे, ज्ञानी जन भी इकट्ठे होंगे, हमारे संत भी आएंगे और उनसे एक जो साधारण व्यक्ति है वो फायदा उठा सके। मुझे ये इसका अमृत तो सबसे बड़ा विद्या के नहीं ज्ञानीन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। विद्या से बड़ा अमृत कौन सा है? तो ये मौका होगा कि जहां उन अमृत की बूंदों को लोगों को चखने का मौका मिलेगा। और श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा गया है, ये नेकम सर्वभूतेषु ये नेकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। जिस ज्ञान से साधक सब भूतों में विभक्त रूप से स्थित एक अविभक्त आत्मा को, एक अविभक्त रूप को और अविनाशी रूप को देखता है, वही सात्विक ज्ञान है और कोई सात्विक ज्ञान नहीं। जिससे हम उसको देख सकें कि, और यह अकेले एक जगह नहीं है, बार बार आया, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितम परमेश्वरम विनश्यत स्वा विनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति। जो सबको, समम सर्वेषु भूतेषु, जो सबके अंदर स्थित परमेश्वर को देख सके। आंखें हमारे सबके पास हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं देखने वाला वो है जो सबके अंदर उस एक परमेश्वर को देख सके। कुंभ बहुत बड़ा, पूरी दुनिया मानती है बड़ा होगा, तो ऐसे जो मेले हैं उनका महत्व क्या है? मुझे फिर एक याद आता है, मद चित्ता मद गता पिराना बोधयन्ते परस्परम कथायन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। ये भक्त लोग जमा होंगे। ये वो होंगे जिनकी बड़ी, जो सर के ऊपर गठरी रख के अपना सामान लेके शुद्ध मन से शुद्ध भाव से यहाँ पे आएंगे। ये किसको क्या हासिल करने के लिए आ रहे हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में बताया है कि जब ये भक्तों का, जब ये संतों, ऐसे लोगों का समागम होता है, जब ये इकट्ठे होते हैं, तो ये मुझ में चित, देखिए आप वो अपने गांव से चल के आ रहा है, बहुत अच्छा खासा रास्ता, तो वो पैदल तय करता है और उसके साथ उसका सामान भी होता है। तो इसका चित कहाँ पे है? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये मुझ में चित स्थिर रखने वाले लोग, अपने पूरे प्राण मेरे प्रति समर्पण करने वाले भक्त, और आपस में ये मेरा बोध करते हुए संतुष्ट तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। रमन्ति को क्या कहेंगे महाराज? अंग्रेजी में तो डिलाइट कहेंगे, इसको कहेंगे कि मौज लेना। ये इसमें मौज लेते हैं कि यहाँ पे प्रभु की बातें हो रही हैं, इसमें इनको संतुष्टि होती है और इसमें इनको मौज आती है। तो कुल मिला के बात वहीं पहुंचती है कि हर चीज में, और शायद मुझे इसके साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, वो हमारे कुंभ पे भी लागू होता है, और पहले उनके मैं शब्द कोट करूंगा और फिर उसका अनुवाद करूंगा और उसके बाद आपसे विदा लूंगा। उन्होंने कहा कि इंडिया कैन नॉट अटेन ट्रू इंडिपेंडेंस unless
का अंग्रेज चले गए, लेकिन भारत को सच्ची आजादी तब तक नहीं मिल सकती unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers goes on all the time creating Swaraj for itself. भारत को सच्ची आजादी तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम पहले ये स्वीकार नहीं करेंगे कि उसकी बुनियाद मानस में है, और वो मानस की शक्ति में है और उसमें पूरा विश्वास है, और उस मानस की शक्ति से और उस विश्वास के सहारे हम हर दिन अपने लिए नया स्वराज पैदा करते हैं, जो भारत की नूतनता को, इस पुरातन संस्कृति की नूतनता को बना के रखता है और उसमें कभी विरधता की कमजोरी नहीं आने देता। मैं सौरभ जी को शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही सफल आयोजन होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार, अभी रास्ते में आते हुए देखा मैंने, जिस तरह तेजी से विकास के काम हो रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और लगता है कुंभ के बाद प्रयाग बिल्कुल बदला हुआ शहर लगेगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।